दोस्तों, गैंग ऑफ वासेपुर का एक डायलॉग तो याद होगा। हजरात 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 सब धुआं धुआं कर देंगे। याद है? पिछले 8 घंटे के भीतर बिना रुके यानी नॉन स्टॉप जो तेल अवीव में बम, गोला, बारूद, रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। 8 घंटे लगातार तेल अवीव में जो हुआ है उसकी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। अब सरेंडर के मोड में आ गया। पिछले साल 2025 में जून के महीने में ईरान और इजराइल के बीच जो हुआ था उसमें 5 दिनों के बाद इजराइल सरेंडर करने लगा था। बम नहीं है, गोला नहीं है, बारूद नहीं है, मिसाइल नहीं है, कैसे रोके, कैसे हमला करें ईरान पर। और ये देखिए, तीसरे ही दिन कुछ ऐसे ही हालात बन गए। सिर्फ बात इजराइल की नहीं है, अमेरिका टेंशन में है क्योंकि उसके भी मिलिट्री बेस पर लगातार हमले हो रहे हैं। जहां मिलिट्री बेस बने हैं उन्होंने कहा है, किसी ने 4 दिन, किसी ने कहा हफ्ते भर, इससे ज्यादा हम ईरान की मिसाइलें रोक नहीं पाएंगे और उसके बाद होगी भारी तबाही। चेहरे पर तनाव ट्रंप के भी दिखा और ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अंदर मोर्चा खुल गया। आखिरकार इजराइल से इतनी मोहब्बत क्यों कि अपना कच्चा चिट्ठा छुपा रहे हो, जो जबरदस्ती अमेरिका को बिना किसी जरूरत के इस युद्ध में झोंक दिया। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाऊंगा कि कैसे कितने सैनिक अमेरिका के और हलाक हो गए। 40 सैनिक हलाक हुए। तस्वीर निकलकर सामने आई जहां जिस होटल में छिपे बैठे थे अमेरिकी सैनिक, वहां ढूंढकर ईरान ने ड्रोन अटैक कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। पिछले 10 घंटों के भीतर जो बड़ी कार्रवाई की गई ईरान की तरफ से वो आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये युद्ध शुरू होता है तो समीकरण यहां के अलग हैं। ईरान की मिसाइल को हल्के में मत लीजिए। ड्रोन उसके सबसे खूंखार है, पूरी दुनिया के अंदर विख्यात है इस बात के लिए कि अगर ड्रोन ने अटैक करने की सोची तो उन्हें आसमान में उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता। अब ऐसे ही आसमान में उड़ते हुए ताबूत 8 घंटे तक थर्राते रहे। पहले ये देखिए, खबर आई है निकलकर, थर्ड मिसाइल सिस्टम पैट्रियट सिस्टम करंटली स्टेशन इन साउथ कोरिया। यह कहा जा रहा है कि ये सब चीजें हुई, लेकिन इससे पहले की खबर देखिए। ये वीडियो पहले निकलकर सामने आई, वो वीडियो देख लीजिए आप। देखिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और ये कोई एआई वीडियो नहीं है, ये रियल वीडियो है। एक होता है कि स्टॉप, पहले एक मिसाइल गिरे तो मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट का अंतर रहे, लेकिन यह हर 2-3 सेकंड बाद मिसाइल गिर रही है। दावा किया गया तेल अवीव पर लगातार 8 घंटे तक बमबारी की गई है। बमबारी का मतलब जिसमें मिसाइल, रॉकेट भी शामिल है। 8 घंटे तक अगर कहीं पर हमला होता है तो समझिए कितना बारूद, कितना टन बारूद तेल अवीव पर बरसा दिया ईरान ने। लेकिन मसला इससे आगे का भी है। अब यहां देखिए क्यों इसके पड़ोसी देश भी थर्राए हुए, घबराए हुए और वह गृह युद्ध जैसे हालात क्यों हैं। जरा पहले ये तस्वीर देखिए। अमेरिका पर टूटी है आफत। कैसे? ये गया ड्रोन। अब आप कहेंगे रिहायशी इलाका है, तो नहीं, जहां पर यह हमला हुआ है वो एक होटल है, एक इमारत है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जहां पर छिपे हुए थे अमेरिकी सैनिक, उनको लोकेट किया गया और इंटरसेप्ट करके इस इमारत पर हमला किया। खबर दुबई से निकलकर आई है। दुबई में इमारत पर ड्रोन हमला हुआ है। शाहिद 136 ड्रोन ने दुबई की एक इमारत को निशाना बनाया जहां कथित तौर पर अमेरिकी सैन्यकर्मी तैनात थे। अभी ये पुष्टि नहीं हुई कि यहां पर कितने लोगों की मौत हुई, लेकिन एक वीडियो भी निकलकर सामने आई। अब ये वीडियो सार्वजनिक हो चुकी है कि अमेरिका को इसमें तगड़ा नुकसान हुआ है। पहले ये वीडियो देखिए। ये पहली आधिकारिक पोस्ट है, वीडियो है, जिसमें वाकई अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर है। ताबूत में बंद अमेरिकी सैनिक। तो फिलहाल अभी 6 सैनिकों की मौत की पुष्टि अमेरिका ने कर दी है, 16 घायल हो चुके हैं, इसकी पुष्टि है। लेकिन यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, 600 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हलाक हो चुके हैं। ईरान ने इस बीच एक और बड़ा ऐलान किया कि अगर आपको लगता है कि आपने मिलिट्री बेस से अपने सैनिकों को हटाकर उन्हीं देशों के अलग अलग होटल्स में शिफ्ट कर दिया है तो उन तमाम होटल्स की लिस्ट हमारे पास है। ईरान सेज अमेरिकन सोल्जर्स शेल्टरिंग इन होटल्स विल स्टिल बी टारगेटेड। उन्होंने कहा जो होटल में बंद हैं उनको भी टारगेट करेंगे। दुबई से शुरुआत करी थी। दुबई की जिस इमारत में अपना मिलिट्री बेस छोड़कर अमेरिकी सैनिक उसमें छिपे हुए थे, वहां टारगेट किया, सीधा टारगेट हुआ। और आप देखिए हालत क्या हो गई। यह पहला बड़ा टारगेट है जब रिहायशी इलाके में टारगेट बिल्कुल शाहिद ड्रोन ने सही जगह हिट किया। एक भी ऐसा जगह नहीं है जहां अमेरिकी सैनिकों के अलावा स्थानीय लोगों पर गिर रही हुई मिसाइल है। अब देखिए
लगातार आ रही इन खबरों के बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई। 40 अमेरिकी सैनिक मारे गए। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने घोषणा की कि उसके नौसैनिक ड्रोन यूनिट्स ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में एक स्थान पर हमला किया जहां 160 से ज्यादा अमेरिकी कर्मी मौजूद थे। यही वाला मसला था जिसमें दावा है एक इमारत में थे 160 अमेरिकी वहां पर छुपे हुए थे सैनिक, उसमें से 40 की मौत का दावा कर दिया है। और जो अटैक हुआ आपको मैंने दिखाया, शायद ड्रोन जब जाकर टकराया उससे, जैसे उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है, नुकसान तो हुआ होगा। अमेरिका इस पर चुप्पी साध कर बैठा है, लेकिन 40 अमेरिकी सैनिक और मारे गए, यह भी खबर निकल कर आई। ये देखिए जैसे जैसे खबर अब निकल कर आ रही है युद्ध के मैदान से, अमेरिका यानी अमेरिकी राष्ट्रपति, खासतौर पर अमेरिका नहीं, अमेरिका में तो नाराजगी इस बात को लेकर कि इजराइल के लिए क्यों कूदे, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति का जरा चेहरा देख लीजिए, चेहरा कैसा है। लोगों के बीच मौजूद थे, कल तक ये बड़े हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, उछल रहे थे, अगली घंटे में कुछ खबर मिलेगी, बड़ा होगा। हालात आज कैसे हो गए, सर झुका हुआ है, चल रहे हैं, हताश निराश टाइप के लग रहे हैं। ये ऐसे वक्त में जब लगातार बुरी खबरें निकलकर मिडिल ईस्ट से आ रही हैं कि अमेरिकी सैनिकों पर भारी पड़े, भी जेट्स गिर गए, कई जेट कुवैत में गिर गए, बहरीन वाला अड्डा खत्म हो गया, 560 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे ही गए थे। अब दुबई की एक इमारत पर हमला करके 40 और अमेरिकी सैनिक मार गिराए। ये तमाम खबरें हैं। इन सब के बीच अब हड़कंप भी है। हड़कंप किस बात का, अमेरिका क्यों बेचैन है? अमेरिका बेचैन नहीं होता क्योंकि उसके मिलिट्री बेस वहां पर है। अब खबर है यूएस यानी अमेरिका सोच रहा है कि वो जो साउथ कोरिया में फिलहाल लगा रखे अपने थर्ड मिसाइल सिस्टम और पैट्रियोट सिस्टम, उन्हें मिडिल ईस्ट में खास तौर पर किसी न किसी देश में जाकर स्थापित कर दे। क्योंकि यह खबर निकल कर आ रही है कि जो इंटरसेप्टर है वहां इस समय जो मिडिल ईस्ट के अंदर लगे हुए डिफेंस सिस्टम, उनके खत्म होने के कगार पर आ गए। और अगर एक बार वो खत्म हुए तो यकीन मानकर चलिए ईरान की ताबड़तोड़ कार्रवाई में मिलिट्री बेस तबाह हो जाएगा। आगे देखिए ये भी एक खबर है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक के बाद एक कार्रवाई की वजह से हालत कैसे खराब हो रही है। देखिए यहां पर एक और खबर निकल कर आई, जरा देखिए। दरअसल एक इराकी रेजिस्टेंट ग्रुप ने बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित अमेरिकी संचालित विक्टोरिया बेस को निशाना बनाने का वीडियो जारी किया है। हमले के दावे और वीडियो पर अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है ये पहले भी इराक का रेजिस्टेंट ग्रुप जो है वो धमकी दे चुका था कि वो अमेरिका के बेस को हमला करेगा, पर हमला करेगा अगर ईरान पर हमला होता है। और ये वीडियो निकल कर सामने आई। एक वीडियो है जो बेचैन करेगा अमेरिका को। पहले वीडियो देखिए। ये कोई जमीनी कार्रवाई नहीं चल रही है, बल्कि अमेरिका की वजह से जो आफत में आया ये देश, उस देश के नागरिकों ने मोर्चा खोल दिया कि अमेरिका और इजराइल की करतूत का खामियाजा हम क्यों भुगते। दरअसल ये बहरीन से निकली हुई वीडियो है जहां पर दावा है कि बहरीन में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। ये सब अमेरिकी सैनिकों को दोबारा बहरीन से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि बाहर फेंक दीजिए। ये युद्ध इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच है, लेकिन इसका खामियाजा हम क्यों भुगते हैं, हम क्यों डर के साए में रहें। इस अमेरिका की करतूत, इजराइल की करतूत का खामियाजा हमें क्यों भुगतना पड़े। देखिए इससे रिलेटेड एक और वीडियो निकल कर आई, कई वीडियोस अब निकल कर आ रही, देखिए। तो दावा इसमें है कि कई लोगों को गिरफ्तार किया गया बहरीन में जो ईरान के साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि गलती ईरान की नहीं, ईरान ने तो पहले ही कहा था कि हमला होगा। हमारे यहाँ खुद मिलिट्री बेस बना हुआ है अमेरिका का, या तो वो हटवा देते या अमेरिका पर दबाव बनाते कि वो इजराइल की तरफ से किए गए हमले का साथ ना दे। लेकिन इजराइल ने जब हमला किया उसके 1.5-2 घंटे के भीतर ही ट्रंप ने भी बड़ा सीना चौड़ा करके कह दिया था कि हमने हमला करा। अब उसका खामियाजा बहरीन में अमेरिकी सैनिकों के साथ साथ डर के साए में बहरीन के लोग रह रहे हैं, इसलिए विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सवाल तो अमेरिका के उपकरण पर भी उठ रहे हैं। ईरान के जवाबी हमले में जिस तरह से धुआं धुआं तेल अवीव और अमेरिका के कई मिलिट्री बेस हुए हैं, उसको लेकर अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं कि कबाड़ है क्या वाकई अमेरिका का डिफेंस सिस्टम। कम से कम इजराइल ना सही, लेकिन इजराइल के अलावा जो अपने मिलिट्री बेस कैंप है उनकी सुरक्षा के लिए तो एक शानदार और अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम तैनात किया जा सकता था। लेकिन क्या वाकई वो डिफेंस सिस्टम मोम का पुतला है, कुछ कर नहीं पा रहा। और जरा सुनिए, अमेरिका में भी विरोध शुरू हो चुका है। Let's also be clear. Said before, said now,
there was no imminent threat to the United States of America by the Iranians. There was a threat to Israel. We equate a threat to Israel as the equivalent of an imminent threat to the United States. इसमें जो ये कह रहे हैं ये है अमेरिका के सांसद मार्क वार्नर। इनका कहना है कि ईरान की तरफ से अमेरिका का कोई खतरा नहीं था, अमेरिका को खतरा ही नहीं था कोई, ये खतरा था इजराइल को। अगर हम इजराइल पर खतरे को ही अमेरिका पर खतरे के बराबर मान लें तो हम एक बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहे हैं। यानी अमेरिका के अंदर भी ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है, इसीलिए चेहरा लटक गया है ट्रंप का, क्योंकि ट्रंप को लगा था कि जीत का झंडा गाड़ेंगे, 2 दिन में सब कुछ खत्म होगा, ईरान में तख्ता पलट होगा, खामनेई साहब नहीं रहे, टॉप कमांडर नहीं रहे, अब ईरान हमारा है। लेकिन अब तो जनाजे मैयतें उठ रही हैं अमेरिकी सैनिकों की। नमस्कार।